हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेट पार्ट 3 और डेलीगेट का सबसे लास्ट वीडियो। हमने इसके पहले डेलीगेट पर 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। हम डेलीगेट पार्ट 1 और डेलीगेट पार्ट 2। डेलीगेट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि डेलीगेट होता क्या है और डेलीगेट को हम यूज कैसे करते हैं और कितने टाइप के सिंगल कास्ट और मल्टी कास्ट डेलीगेट। और डेलीगेट पार्ट 2 में हमने यूज किया था कि जेनरिक डेलीगेट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं और एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। और उसमें जेनरिक डेलीगेट में हमने फंक यूज करके देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये दोनों चीजें देखी थी, उस पर मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन हम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जो हमने लास्ट में एग्जाम्पल बनाया था कि जो भी कोई भी फंक्शन होता है उसकी बॉडी होती है। जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसकी बॉडी होती है, लेकिन एनोनिमस फंक्शन में क्या होती है कि उसकी बॉडी तो होती है बट उसका नाम नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बना करके देखा है, ये तीनों हमने कमेंट सेक्शन में हमने कर दिए हैं कि कोई भी हमने फंक्शन बनाया है, ये तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ऐड कर रहा है लेकिन इसका कोई नाम नहीं, इसकी बॉडी हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया है। तो इस टाइप के फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होते हैं। इसको हमने 3 डिफरेंट वे से इसको हम लिख करके हमने देखा है। 3 वे से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमने सेकंड यूज किया था फंक। क्या होता है? फंक हमारा एक इनबिल्ट डेलीगेट होता है जिसको हम अपने इस सेक्शन में यूज करते हैं। किस कंडीशन में यूज करते हैं? मान लीजिए हमारे पास में कुछ भी, जैसे इसमें हमने लिख रखा है कि कुछ हमें रिटर्न कराना हो, मीन्स फंक वहां हम यूज करेंगे जहां कोई ना कोई हमें रिटर्न कराना हो। हमारा रिटर्न टाइप हो, चाहे वो स्ट्रिंग होगा चाहे वो इंटीजर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जहां हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना हो, सपोज बुलियन भी हो सकता है, वहां हम फंक यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमने फंक का एक एग्जांपल बना करके देखा था जिसमें हमने 2 इंटीजर ऐड किए थे। तो फंक में हमने यहाँ 3 इंटीजर पास किए हैं। फंक में हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट वाला हमारा पैरामीटर होता है वो हमारा आउटपुट होता है, मीन्स रिजल्ट वहां पर स्टोर होता है, उस टाइप का रिजल्ट। जैसे इंटीजर है तो मीन्स इसका रिजल्ट इंटीजर होगा, यहाँ हम बुलियन लिख दें तो बुलियन हो जाएगा। तो हम इसको 3 डिफरेंट तरीके से लिख करके यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने पैरामीटर लेस भी हम लिख करके हमने एक देखा है। अब हम यूज करेंगे, इसके बाद में हमने फंक यूज कर लिया था, अब यूज करेंगे हम एक्शन। ये देखिए एक्शन होता क्या है और क्यों यूज करते हैं, तो मैं आपको इसमें दिखाऊं। एक्शन जैसे फंक में क्या होता था कि नेसेसरी होता था, कोई रिटर्न टाइप होना ही चाहिए, वैसे एक्शन में क्या होता है कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रिटर्न टाइप की जरूरत ही नहीं है। मीन्स हम नॉर्मल किसी भी फंक्शन में कुछ भी प्रिंट वगैरह कराते हैं, जैसे किसी का नाम हमने करा दिया या कोई पैरामीटर हमने पास किया, उसको हमने प्रिंट करा दिया, तो उसके लिए हम एक्शन का यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्शन देखते हैं, एक्शन का बना करके। इसको हमने ऊपर वाले को कमेंट कर दिया। जैसे कि एक्शन में आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने एक्शन लिखा यहाँ पर आ गया इसके अंदर के पैरामीटर। पहले ये हम देखेंगे कि 1 to 16 ये लिखा हुआ है, ये क्या है? 1 to 16, 1 to 4 to 16 ये जो आया है, तो मतलब इसमें जो टोटल हमारे पैरामीटर होंगे वो हमारे कितने हो सकते हैं? हमारे 15 होंगे। हम देख सकते हैं 1 से लेकर के हम 16 तक यूज कर सकते हैं। मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि हम कोई एक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया आपसे, जब हम फंक बनाते हैं वहां भी यही सेम वर्क करता है कि यहाँ पर भी, यहाँ 1 to 17 लिखा है, यहाँ पर भी जो पैरामीटर हमारे होते हैं वो 1 से 16 तक के होते हैं, मीन्स 1 से 16 तक होगा, और एक हमारा आउटपुट होता है, तो ये 1 to 17 है। मीन्स यहाँ पर भी ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि किसी फंक्शन फंक के अंदर हम कितने टोटल पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो आपको वहां 16 बताना है, फंक के अंदर भी और एक्शन के अंदर भी। हमने एक्शन लिखा यहाँ पर। एक्शन में हम इंटीजर टाइप का हमने ले रखा है, सेम पैरामीटर हम पास कर देते हैं जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था जिस नाम का, क्योंकि हमारे पास में एक इंटीजर वैल्यू है तो कोई ना कोई हम जैसे पहले पास करते आए हैं, हमने आई यहाँ पर पास कर दिया, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया, देन
अब क्योंकि इसके अंदर कोई हमने अभी देखा है कि जो हम एक्शन बनाते हैं इसमें कोई भी रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, तो रिटर्न ना होने का मीन्स उसमें हम सब उस प्रिंट करा करके देखेंगे। तो प्रिंट इसका कैसे कराएंगे? सिंपल, हमने यहां लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने जो पैरामीटर पास किया है उसी को हमने यहां पर प्रिंट करा दिया। हमने एक objmydl फंक्शन के अंदर इस एक पैरामीटर पास किया है यहां पर। हाँ, अब एक चीज देखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन यही हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ हमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस हम इस डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करा देंगे इधर। इसको हमने कमेंट कर दिया, दोनों लाइनों को 10 हमने पास कर दिया। अब हम रन करके देखते हैं अपना रिजल्ट, हमारा 10 आ गया। हम चेंज कर दें यहाँ पर पैरामीटर नीचे, तो हमारा रिजल्ट 20 आ जाएगा। तो मीन्स ओवरऑल मतलब यही है कि एक्शन हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जहां पर हमें कुछ भी रिटर्न ना कर चाहे, तो इसको यहां पर हम इंट में कुछ भी नहीं लिखते हैं। सपोज अब एक तो हमने पैरामीटर पास किया, अब एक बात होगी कि हम कोई भी पैरामीटर ना पास करें तो उस केस में क्या होगा, तो हम एक बनाकर देख लेते हैं कि पैरामीटर नहीं पास करते हैं। जब पैरामीटर यहां कुछ नहीं पास करेंगे तो हम ऐसे नॉर्मल इसको लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो दिस इज एक्शन एग्जाम्पल। हमने यहां पर 20 की जगह कुछ नहीं पास किया, खाली को कॉल करा लिया। देखिए रन करके हेलो दिस इज एक्शन एग्जाम्पल। तो अब हमने एक पैरामीटर लेस और एक पैरामीटर के साथ हमने दोनों तरीके से एक्शन को यूज करना देखा है कि एक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। अब ये चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी रखना है कि एक्शन किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, फंक किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फंक हम उस कंडीशन में यूज करेंगे जब हमारे पास में कुछ ना कुछ रिटर्न हमें करना हो, और एक्शन कब यूज करेंगे जब हमें कुछ रिटर्न ना करना हो। दोनों कंडीशन में हम यूज करेंगे। सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा सकता है इसमें कि जो भी हमने एक्शन बनाया है उस एक्शन के अंदर कितने पैरामीटर हो सकते हैं और फंक के अंदर कितने पैरामीटर हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर सेम रहेगा कि दोनों के अंदर हम 16 पैरामीटर पास कर सकते हैं मैक्सिमम। अब थर्ड हम देखते हैं प्रेडिकेट। थर्ड हमारा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पहले ये जान लेते हैं प्रेडिकेट यूज कब करते हैं और कहां जरूरत हमें पड़ती है। तो प्रेडिकेट मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं कि प्रेडिकेट यूज तब करते हैं जब हमारे पास में कोई भी इनपुट पैरामीटर हो, रिटर्न करे। कोई भी एक इनपुट पैरामीटर होगा और रिटर्न हमेशा ट्रू और फॉल्स होगा, मींस बूलियन होगा। मींस जब भी हम प्रेडिकेट डिफाइन करेंगे, जैसे हमने प्रेडिकेट यहां डिफाइन किया, इसमें देखिए इसमें कोई एक पैरामीटर होगा ही होगा, इनका कोई एक पैरामीटर होगा और उसका रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स मींस बूलियन होगा। तो इस कंडीशन में हम प्रेडिकेट यूज करते हैं। मींस आपको मान लीजिए जैसे कि कोई एग्जांपल, आपको एक लिस्ट दे दी गई या कोई ऐसा दे दिया गया नंबर जिसमें आपको निकालना है इवन है ऑड है, इस टाइप का निकालना है, तो आप वहां पर प्रेडिकेट यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया ऐसे प्रेडिकेट, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा इसके अंदर हमने इंटीजर डिफाइन कर दिया, हमने इन डिफाइन कर दिया। अब इसमें एक तो होगा हमारे पास में कि प्रेडिकेट के अंदर एक हमारा कोई पैरामीटर होगा, सेकंड क्या होगा, हम बूलियन हमें मींस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा। लेकिन ये एक फिक्स है, ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो इस केस में क्या होता है, हमें यहाँ कोई पैरामीटर नहीं लिखना पड़ता है।
इसमें कंपाइलर अपने आप समझ लेता है कि ये ट्रू या फॉल्स बुलियन पैरामीटर अपने आप ले लेता है। मींस प्रेडिकेट जब भी हम डिफाइन करेंगे, जैसे हम एक्शन डिफाइन करते थे, एक्शन के साथ में हम एक इनपुट पैरामीटर देते थे और साथ में हम क्या करते थे, एक बुलियन मीन्स उसमें हम दे सकते थे, कोई और बुलियन दे सकते थे। लेकिन प्रेडिकेट के केस में एकदम हार्ड एंड फिक्स है कि यहाँ पर जो आपका होगा, एक इनपुट पैरामीटर आपका कोई भी होगा और सेकंड आपका बुलियन होगा। लेकिन बुलियन वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर अपने आप समझ लेगा बुलियन होगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा इंट, मान लीजिए हमने इंट ले लिया, कोई एक हमने इंट लिया, इसका भी नाम हम सेम करते हैं जो पहले नाम हम रख के आए हैं, ओबीजे इक्वल टू, क्योंकि ये हमने एक इंटीजर पास किया है तो हमें देना पड़ेगा। हमने आई, उसकी बॉडी में जाकर के हमने आई दिया। यहां हम एक काम करते हैं, हम चेक कर, क्योंकि रिटर्न जो टाइप होगा वो बुलियन होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करा लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और जैसे हम कॉल करते आए हैं वैसे हम इसको कॉल भी कर लेंगे। अब हमने यहां पर 10 पास किया है, 10 इसको रिजल्ट हम इसको बुलियन कर लेते हैं। यहां पर हमने 10 पास किया है। अब इसके थ्रू हम देख सकते हैं, प्रेडिकेट के थ्रू, कि जो हमारा ये है ये ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स इवन है या ऑड है। हमने रन किया, यहां पर ट्रू हो गया। सेकंड के केस में यहां पर हम 11 कर दें तो फॉल्स हो जाएगा। तो मीन्स जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें हमारा एक हमारा इनपुट पैरामीटर होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू और फॉल्स मीन्स बुलियन टाइप का होगा। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि प्रेडिकेट में क्या किस टाइप के पैरामीटर। तो प्रेडिकेट में एक हमारा इनपुट पैरामीटर होगा, बिल्कुल फिक्स होगा हमारे पास में जो इनपुट पैरामीटर होगा, और सेकंड हमारे पास रिटर्न टाइप हमेशा इसका ट्रू और फॉल्स मीन्स बुलियन होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई एग्जाम्पल बना करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल बना करके देखते हैं जिसके थ्रू हम समझ में आए हमें कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर नीचे हमने एक लिस्ट बना ली, मान लीजिए लिस्ट इंटीजर टाइप की है, इसका नाम माई लिस्ट। इसमें हमने कुछ नंबर रख दिए, मान लीजिए हमने रख दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इतने हमने नंबर रखे इसमें। अब हमें निकालना है कि मान लीजिए इसमें निकालना है किसी एग्जाम्पल के थ्रू कि इस नंबर को हम पास करें और ये हमें फाइंड आउट करके दे दें कि इसमें कितने इवन है कितने ऑड हैं। तो इसके लिए हम प्रेडिकेट का यूज करके हम इसको बना करके देखेंगे। कि जैसे हमारे पास में ये नंबर है, तो अब इस टाइप का हमें काम करना हो तो कैसे करेंगे, आपको मैं एक दिखाता हूं कि लिस्ट का नाम लिखेंगे माई लिस्ट। यहां जैसे आपने लिखा माई लिस्ट, बट हमने वेयर यूज किया। यहाँ पर वेयर के अंदर जैसे आप देखे जाएंगे तो ये अंदर ये देखिए अंडरलाइन में यहाँ पर बोल रहा है कि फंक पास करना पड़ेगा आपको, जो किस टाइप का होगा, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू होगी एक बुलियन वैल्यू होगी। इस टाइप का यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस एक हम फंक बना लेते हैं। तो हमने फंक बनाया, यहाँ पर ऊपर फंक डिफाइन किया। फंक किस टाइप का है, एक इंटीजर है और एक बूल है, बूलियन रखा है, ओबीजे माई फंक। हमने एक इंटीजर आई पास किया, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया और हमने देखा कि जो आई होगा वो हमारा
इवन है या ऑड है, हमने यही निकाल लिया इसको। अब देखिए हमने ये अचीव कर लिया। यहाँ पर हमें पास करना था, इसके अंदर एक फंक पास करना था। वो किस टाइप का फंक है, देखिए इसमें दिया वो फंक, वो एक इनपुट और तो हम इसी फंक को पास कर देंगे यहाँ पर ओबीजे में। हमने इसको फाइंड कर दिया डॉट, इसको हम किसी लिस्ट में रख लेते हैं। अब हमारा एक रिजल्ट इसमें निकल करके आ जाएगा। ये कुछ बग आ रही है, अच्छा रिजल्ट हमने एक बार और ले रखा है, इसमें रिजल्ट एलएसटी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया रिजल्ट एलएसटी। अब हम यहाँ पर चाहे ब्रेक पॉइंट लगा करके चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हम रन करके सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमने F10 F10 किया, ये हमारे पास में लिस्ट आ गई। लिस्ट में आप देख सकते हैं टोटल 7 नंबर ऑफ हमारे पास में नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, हम F10 हमने किया, आगे बढ़े और यहाँ पर इस रिजल्ट लिस्ट में हम देखिए, रिजल्ट लिस्ट में जो आपके इवन नंबर वही आए हैं 10, 12, 14, 16, यही हमारे पास में आया है। तो इसके थ्रू हम ये अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप चाहें तो यहाँ पर आपने ये पास कर रखा है, इसको थोड़ा शॉर्ट करना हो तो आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि इसको आप कमेंट कर दीजिए वेयर क्लास के अंदर। आप इस पूरे लाइन को ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि आई जो होगा आई डिवाइडेड ये 2 होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका इवन ऑड होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। F10 F10 करके देखें आप, तो इसमें आपका सेम वही रिजल्ट आ रहा है। तो अब इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की, ये हमारा डेलीगेट का लास्ट वीडियो था। इसमें हमने कवर की कि फंक कैसे होता है, क्यों यूज करते हैं, एक्शन क्यों यूज करते हैं और प्रेडिकेट क्यों यूज करते हैं, किन किन कंडीशंस में इसको हम यूज करते हैं। आपको मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताए हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट इसमें कुछ भी आपको इश्यू लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप एक बार राइट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।